आप देख रहे हैं डीके टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गांव गली किसान सब पर नजर, सब नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके टीवी न्यूज चैनल। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। किसानों की हाल बेहाल, धान का नहीं हो रहा है भुगतान। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर अंतर्गत बल्दीराय तहसील के दरियापुर गांव के पूरे प्रभु शुक्ल निवासी किसान रामजी शुक्ल का कहना है कि उन्होंने 2 राउंड में 24-24 कुंटल धान क्रय केंद्र हेमनापुर में तौल कराकर बेचा था, जिसमें दोनों किस्तों की खरीद पर केंद्र प्रभारी विमलेश तिवारी द्वारा न तो बोरा दिया और न ही टोकन या रसीद ही दी गई। काफी मशक्कत के बाद पहले राउंड से 23 कुंटल का दाम 2 किस्तों में उपलब्ध हो पाया है, जबकि पहले का ही 1 कुंटल व दूसरे राउंड के 24 कुंटल कुल मिलाकर 25 कुंटल का दाम अभी भी किसान श्री शुक्ला को नहीं मिल पाया है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 पर शिकायत भी की है। अभी तक 25 कुंटल का भुगतान न होने की दशा में किसान मजबूर होकर गुहार लगा रहा है। देखिए रिपोर्ट। जी बताइए भाई, आपका नाम क्या है, पता बताइए। मेरा नाम रामजी शुक्ला है, ग्राम दरियापुर, जी, तहसील बल्दीराज, ब्लॉक बल्दीराज, जिला सुल्तानपुर। जी। तो दरियापुर गांव सभा है आपकी, गांव कौन सा है? पूरे प्रभु शुक्ल। पूरे प्रभु। तो क्या समस्या है आपकी, क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी समस्या ये है, जी। हमारी समस्या तो है ही है पर्सनल इस समय पे, लेकिन इलाके की पूरे किसान की समस्या है। अपनी समस्या बताइए सर। मेरी समस्या ये है कि मैं सरकारी धान क्रय केंद्र पे महमूदपुर, हेमनापुर और मीरपुर के नाम से 3 नाम से ये समिति चल रही है। जी। और तीनों समिति के नाम से ये समिति चल रही है और इस समिति पे मैंने धान पहले बेचा है। ये कहाँ चल रही है? ये बंधवा महमूदपुर। ये 3 समितियों को एक साथ कर दिया गया है? 3 नाम से समिति चल रही है। अच्छा। बंधवा, महमूदपुर, हेमनापुर। अच्छा, ये बंधवा में संचालित हो रही है? संचालित बंधवा पे है जी। जो उसको महमूदपुर भी कहते हैं। तो आपने वहाँ धान बेच दिया? धान मैंने बेचा 20 कुंटल, पहले 24 कुंटल का मैंने ले गए थे तो 20 कुंटल का पैसा आया। फिर बाद में हमारा 3 कुंटल का पैसा आया। फिर 1 कुंटल का मेरा अभी भी पैसा नहीं आया है। उसके बाद मैंने 24 कुंटल धान दिया है। इनको धान दिया है 17-18 फरवरी को धान दिया है। पहले 1 मिनट, आपने कहा कि 24 कुंटल धान हमने दिया था, 20 कुंटल का रेट आया, 3-4 कुंटल का नहीं आया था। बाद में आपने कुछ सिफारिश की तो आपका 3 कुंटल का रेट आया जी। 1 कुंटल का फिर भी शेष रह गया है। शेष रह गया। ये धान आपने कब दिया था? इसको मैंने आज 28 दिसंबर को दिया था। 28 दिसंबर को? 28 दिसंबर को दिया था। 5000 नगद भी दिया। 5000 नगद क्यों दिया? वो कमीशन जो है नहीं, आपका धान का मानक सही नहीं है। किसको दिया था? विमलेश को। विमलेश प्रभारी थे यहाँ के, तो हेमनापुर के प्रभारी विमलेश। उनके साथ एक विकलांग है, नाम नहीं है, वो बड़े अधिकारी थे। उनके सामने हमारी बात, पहली बात तो हम धान के लिए 1 महीना से भटक रहे थे। अच्छा, पैसा आपने किसको दिया था? विमलेश को दिया था? विमलेश को दिया था। गोदाम के अंदर में कहा कि जब चाहे पैसा दे दो, चाहे जो है धान कट जाएगा आपका। अच्छा। कमीशन में। अच्छा। तो हमारे घर में शादी थी लड़की की जी। तो लड़की का पैसा, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो हमारे घर की थी। हमारा भाई भी डेथ हो गई थी कैंसर से। पूरा परिवार पीड़ित थी उस समय पे जी। और उस समय पैसा के लिए इतनी परेशानी थी। उस लड़की के शादी में मैंने फ्रिज हारा था। अच्छा, तो 1 मिनट, हम ये कहना चाह रहे हैं, सिर्फ धान की समस्या बताइए। 1 कुंटल धान का दाम अभी भी बाकी है। और कोई? पहले बात तो सुनिए, मेरा 1 कुंटल का धान पहले का बाकी है। 5000 नगद मैंने दिया था। ना बोरा मिला है, ना रसीद मिली है, ना टोकन मिला है। पहले हमारी समस्या सुनिए। फिर मैंने 24 कुंटल इनको धान दिया फरवरी में मतलब दूसरी बार दिया क्या? दूसरी बार धान दिया फरवरी में। फिर से लगी पूछना चाहेंगे, यहीं पर बात साफ करना चाहते हैं कि जो पहली बार दिया था, उस धान की ना तो रसीद आपको मिली है, न टोकन मिला, ना बोरा मिला, लेकिन पैसा आपको मिल गया 1 कुंटल का नहीं है। पैसे के लिए तो लड़ाई है, पैसा नहीं मिला। इन्होंने मनमानी किसानों का धान काट रहे थे। इन्होंने एक किसान का 35 कुंटल, वो 46 कुंटल दिया था, उसको 35 कुंटल का पैसा मिला अब 10 दिन पहले।
तो इन्होंने हर किसानों का पैसा वो धान काट ले रहे थे। अपनी बताइए। हाँ, तो मेरी भी काटे हैं, वही तो कह रहा हूँ। 1 कुंटल का पैसा भी भाई नहीं मिला है और 5,000 नगद भी दिए हैं जी। और दूसरे खेपे में मैंने 24 कुंटल इनको धान दिया हूँ कि जो 41 कुंटल 300 की भर्ती थी बोरा लगा के दिए हैं। जी जी। और अब ये कह रहे हैं कि तुम कोई धान नहीं दिए हो, न मेरे पास रिसीविंग है, न मेरे पास टोकन है, न मतलब मेरे आप पास- 2 राउंड में धान दिए हैं 24-24 कुंटल। जी जी जी। एक राउंड आपने दिया था जिसमें से 1 कुंटल का दाम नहीं मिला है। 23 कुंटल का 2 बार में पैसा मिला, एक 20 कुंटल, एक 3 कुंटल 1 का। कुंटल का नहीं मिला। 1 कुंटल का नहीं दूसरे राउंड में आपने कब दिया धान? मिला। वो 17-18 फरवरी को मैंने धान दिया है। 21 फरवरी को 2-3 दिन में गफलत हो रही है। अच्छा, मतलब 2-3 दिन में गायब हो रहे हैं। हाँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं 20-21 तारीख को धान दिया हूँ। जो सीएम हेल्पलाइन में मेरी कंप्लेन दायर है कि मेरे को ना रिसीविंग दी गई है, ना कोई मैसेज आया है। पहली बार में जो 28 तारीख को धान दिया था, उसी रात में मेरे मोबाइल में सुबह देखा तो मैसेज 20 कुंटल का आ गया है कि आपका 37,500 कुछ रुपया शीघ्र से शीघ्र आपके खाते में भुगतान किया जाएगा। लेकिन वो भुगतान 8 दिसंबर को आया और 28 नवंबर को मैंने धान दिया। इसके लिए मैंने कई बार सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पड़ा। हमको पैसा मिला, इतनी अच्छी व्यवस्था ना होती तो उसमें भी हमको पैसा मिलने में दिक्कत होती। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? अब अभी मेरा पैसा मिलना चाहिए। हमारा आप कितने कुंटल का बाकी है? 24 कुंटल का 24 कुंटल दूसरे राउंड में आपने दिया था। दूसरे राउंड में। और पहले राउंड में जो बचा था उसमें से मेरे को 23 कुंटल का पैसा मिला है। 1 कुंटल का तब भी नहीं मिला। तो 24 ये और एक वो 25 कुंटल का पैसा मेरे को मिलना चाहिए। आपको मिलना चाहिए। और जिसका पैसा अभी तक नहीं मिला है दूसरे राउंड का भी, जो आप कह रहे हो, आपका कथन है हाँ। कि आपको ना तो रसीद मिली है, न टोकन मिला है, न बोरा मिला है। न वो कभी बोरा तो टोकन और रिसीविंग किसी किसान को नहीं मिला है। यही तो धांधले करती है। अच्छा, तो कैसे आप कहोगे कि आपने दिया है? अरे तो धान जब आपको रसीदें नहीं मिली, अरे तो- बोरा नहीं मिला, टोकन नहीं मिला। पहली बार मेरे को 20 कुंटल का पैसा मिला है, 3 कुंटल का पैसा मिला है। इसी आधार पे आज अच्छा, उसका भी टोकन नहीं मिला है? ना टोकन मिला था, ऐसे ही आपका दूसरी बार वाला भी लिया है, टोकन नहीं दिया है। न रिसीविंग न बोरा। तब देनदारी इनकी बनती है जी गोदाम जी वालों सर, की। अगर नहीं बनेगी तो हम किसान लोग तो बहुत परेशान पहले से हैं और परेशान हो जाएंगे। तो अभी आपने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पे आपने शिकायत की, उसके बाद में आपको पैसा मिला जी 23 कुंटल का, 1 कुंटल का शेष रह गया। बाकी जो है इसके लिए भी शिकायत की कहीं पे? नहीं, इसके लिए सीएम हेल्पलाइन का सहारा लिए हैं हम। इसके लिए भी हाँ, जो दूसरे राउंड में दिया है? हाँ, इन्होंने विमलेश ने 9 मार्च को रिपोर्ट लगाई है, 8-9 मार्च को पोर्टल पे कि मैंने इनका पूरा भुगतान कर दिया है। कि जो पिछली बार दिए थे उसको भुगतान दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, सेकंड राउंड वालों को नहीं? सेकंड राउंड वाले का भुगतान नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस धान का पैसा पूरा हजम करना चाहते अच्छा, हैं। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि ये तो आपकी समस्या रही। हाँ। अभी आप और कई लोगों की बात कर रहे थे, तो क्या इस तरीके से और लोग परेशान है, आपके संज्ञान में है? अगर धरती पे, अगर धरातल पे देखा जाए, हर किसान से पूछा जाए तो किसी ने 46 कुंटल दिया है तो उसको 35 कुंटल का पैसा मिला है, और जो 20 कुंटल दिया है उसको 15 कुंटल को पैसा मिला है। जो जिसका मानक था, जितना तैयार किया था, वो उस हिसाब से हर किसान से 5 कुंटल, 4 कुंटल, 6 कुंटल काटा गया है। ना उनको रिसीविंग दी गई है, ना टोकन दिया गया है, ना बोरा दिया गया है। किसान बेबस, जैसे आज हम उनको दे देते हैं तो 1 महीना 15 दिन की बाद ये पता लगा कि 46 कुंटल धान दिए थे, मेरा 35 कुंटल का पैसा आया है। अब किसान के पास कोई सबूत नहीं है, ना कुछ है। ये मनमानी से लोग भ्रष्टाचार सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के बिचौलिए से मुक्त किया जा रहा है। बिचौलिए से मुक्त ना करके सरकारी कर्मचारी जो इसमें लगे हुए हैं वो खुलेआम भ्रष्टाचार, डकैती, सब कुछ किसानों को समझिए एक प्रकार सरंजी से खून खींच रहे हैं। भैंसा गोरू से बचाकर फसल किस तरह किसान जो है तैयार कर रहे हैं, उसके बाद भी ले जा रहे हैं तो किसान को वहाँ जो है 5 कुंटल, 4 कुंटल काट लिया जा रहा है। जो किसान आज तक धान दिए उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। ऐसे सरकार इतनी अच्छी व्यवस्था जब किया है तो इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं अब लगाती? आपका पैसा नहीं मिल रहा है, इसके लिए सरकार से या शासन से किससे क्या कहना चाह रहे हैं? हम सिर्फ जो यहाँ के प्रभारी, हमारी लड़ाई उनसे है। शासन और प्रदेश सरकार और राज्य और केंद्र सरकार ने तो व्यवस्था अच्छी की उससे है। कहना क्या चाहते हो? अब हम अच्छी है तो कहना चाह रहे हैं मेरा पैसा दिलाइए
और उसके बाद जो गेहूं वाला खरीद केंद्र है उस पर न भ्रष्टाचार होना चाहिए, न बिचौलिए का कोई, जो 19 रुपये 75 पैसा मानक के हिसाब से गेहूं का रेट मिलना चाहिए, उनको बोरा मिलना चाहिए, उनको टोकन मिलना चाहिए, उनको रिसीविंग मिलना ये तो चाहिए। गेहूं की बात आप करने लगे कि धान की बात। जब गेहूं धान में सुधार होगा तभी तो गेहूं में जो है सुधार होगा। जी जी। इसके लिए हम किसान पीड़ित हैं। आपका पैसा मिलना चाहिए। मेरा पैसा मिलना चाहिए। अजी नहीं मिला तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं बताओगे? मिलेगा तो हम आम हत्या के अलावा और मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। नहीं यार, मेरे पास आत्महत्या उपाय नहीं है, लड़ाई लड़ते रहिए। मेरे पास तगादा रोज 2-4 आदमी आ रहे हैं जिसका 2000-4000 रुपया लेके कि भैया धान का पैसा आएगा तो मैं दूंगा। कितने आदमियों को हम नजीर देंगे, रोज दरवाजे पे आ रहे हैं पैसे के लिए। मेरी माँ 92 साल की है, वो खटिया पर से उठ नहीं बैठ पा रही है, हम उसको देखें कि पैसा के लिए जाएं, क्या करें कि रोज आ रहे हैं पैसा मांगने के लिए, मैं दे नहीं पा रहा हूँ। और यही कह रहा हूँ जब पेमेंट आएगी तो भैया आपको हम पैसा देंगे। तब भी लोग नहीं, मेरे को बेइज्जत कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं कि तुम्हारा पैसा चाहे आए चाहे ना आए लेकिन मेरे को पैसा दीजिए। अब किसान के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचा है, अगर पैसा 10 दिन में 5 दिन में नहीं आता तो किसान आम हत्या के अलावा और कुछ भी चारा नहीं बचा है। सुल्तानपुर से DKS टीवी न्यूज चैनल के लिए ब्यूरो रामभरण प्रजापति के साथ बल्दी राय से पवन कुमार की रिपोर्ट। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।